अपना 80 किलो से वजन घटाकर 55 किलो कर लिया है। पूरे 25 किलो मैंने घटाया है। इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया था कि मैं पूरी तरीके से फूल चुकी थी। गर्दन यहाँ से यहाँ लगने लगी थी, गाल ऐसे गोल मटोल हो गए थे और लोगों के जो ताने हैं वो सुन सुनकर मैं थक चुकी थी कि अब भाई ये तो पूरी गोल हो चुकी है, इनके ऊपर कोई साड़ी अच्छी नहीं लगती है, इनके ऊपर तो कोई सूट अच्छा नहीं लगता है। इस तरह के पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया था, तो लोग बोलते थे कि अरे ये पेट है या मटका है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगी है। कुछ इस तरह के लोगों के टोंट होते थे, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि वज़न को कैसे कम करें। किसी ने नहीं बताया। आफ्टर प्रेगनेंसी पेट बढ़ जाता है, पेट बाहर निकल आता है, लेकिन कोई हमें सजेस्ट नहीं करता है। ताने तो सब देने लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आप ये गलती ना करो, इस वजह से वज़न बढ़ रहा है, थोड़ी सी ये सावधानियां करो। कोई हमें बताने वाला नहीं होता है, बस ताने देने वाले होते हैं। लेकिन मैंने खुद से अपना वज़न कम किया है, खुद की बॉडी को समझा है कि मेरी जो शरीर है वो क्या चाह रहा है और मैं क्या गलतियां कर रही हूँ जिस वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। पिछला जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना वेट लॉस जर्नी, जिसको आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत मुझे भी खुशी हुई और आप लोगों ने इतना सारा उस वीडियो को प्यार दिया। बहुत लोगों ने अपने बड़े प्यारे प्यारे कॉमेंट करे, तो बहुत सारी परेशानी मेरी तरह बहुत सारी बहनों को है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी पेट निकल आया है, वो अब अंदर जा ही नहीं रहा है। कुछ लोगों का लिखना है कि वज़न बढ़ जाता है फिर कम होता ही नहीं है। तो वज़न का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। अगर हम सही से अपने शरीर को समझ लेते हैं, सही से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो वज़न आसानी से घट जाता है। आप भी अपने वज़न को कम कर सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं वो गलतियाँ जो हम कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पेट आफ्टर डिलीवरी बाहर आ जाता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ बहनें ऐसी भी होंगी जिनकी अभी शादी भी नहीं है, लेकिन उनका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ और एक ऐसा जादुई ड्रिंक बताने वाली हूँ जिसको भी अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वज़न को कम करने में, लटके हुए पेट को कम करने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कैसे करें। अगर हम अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप भूखे रहो, भूखे रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मान के चलो हम 8 दिन भूखे रह लेते हैं, हम 15 दिन भूखे रह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, कमज़ोरी आएगी, थकान आएगी, हम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे और सुंदर दिखने की बजाय हम और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। मोटापा बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। वहीं अगर आप ऐसी डाइट कर लेते हो, ऐसी डाइट फॉलो करते हो कि रात दिन भूखे रहते हो, 15-15 दिन, महीने भर दिन भर आप कुछ नहीं खाते हो कि हमें तो वज़न कम करना है, तो इससे आप और भी ज़्यादा बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हो। और साथ ही ये डाइट आपको सुंदर बनाने की बजाय आपको और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। आपकी स्किन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, शरीर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो मोटापे का हल ये नहीं है कि आप भूखे रहो। मोटापे का आप सही डाइट मतलब हेल्दी डाइट लीजिए, साथ ही थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और अपने आप को खुद समझिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वज़न कई कारणों से बढ़ता है, तो आपको अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है। भूखे नहीं रहना है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल। जहाँ पे हम 4 रोटी खाते हैं वहाँ पे आप 2 रोटी खाना शुरू करिए, लेकिन जो 2 रोटी की भूख है उसको हम क्या करें, उसके लिए आप फल और सब्जियाँ अपनी डाइट में शामिल करो। पहले 1 प्लेट सैलेड वगैरह खा लो, उसके बाद रोटी खाओ। ये आपके जो चेहरे पर अगर दाग धब्बे पिगमेंटेशन है उसके लिए फ़ायदा करता है, साथ ही आपकी भूख को कंट्रोल करता है और आपके वज़न को भी कम करता है। दूसरी टिप्स है, जिनका आफ्टर डिलीवरी पेट निकल आता है, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या फिर आपका सजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से आपका बच्चा हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो आपको गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी भूलकर भी नहीं पीना है। बहुत जैसे गर्मियों में जिनकी डिलीवरी होती है तो वो लड़कियां, वो मैंने क्या गलती करती हैं, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पीने लगती हैं। ठंडा पानी जी नहीं। भले आप
मतलब गर्मी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ठंडा पानी पीना, तो थोड़ा 1-2 घूंट पी लो, लेकिन गुनगुना पानी ही, कम से कम आप ना 1 महीने तक ठंडा पानी नहीं पियो, गुनगुना ही पानी पियो। आपका पेट बाहर नहीं आएगा, आपकी जो मसल्स वगैरह हैं उनको राहत मिलेगी, और आपको बॉडी पेन वगैरह जो है फ्यूचर में होने वाला है उन सब से आपको राहत मिलेगी, नहीं होगा। दूसरी जो है वो आपको बेल्ट लगा के रखना है, पूरे 3-4 महीने तो रेगुलर आपको पहनना ही है। पहले जब नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो क्या होता था कि हमारे पेट को, हमारे घर में जो मालिश वगैरह करने वाली आती थी, तो वो बहुत अच्छे से सबसे पहले तो बॉडी की मसाज करती थी, जिससे हमारी बॉडी फिट होती थी, और दूसरा पेट की भी बहुत अच्छे से मसाज करके फिर पेट को नाभि के आसपास बांध दिया जाता था, बहुत अच्छे से। खाना खाने के मतलब खाना खाते टाइम खोल दिया जाता था, लेकिन फिर पेट को बांध दिया जाता था, सोते समय बस खोलना रहता था, और पूरे दिन आपको जो पेट है वो आपका बंधा ही रहता था, और इस तरह से रहता था। तो वो जो पेट है वो बाहर नहीं आता था। जो यूट्रस, जो हमारा डिलीवरी के टाइम जब बच्चा पेट में होता है तो यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, और फिर वो ऐसा ही रह जाए। जो यूट्रस की जो मसल्स हैं वो ना अच्छे से आपकी टाइट नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारा पेट एकदम थुलथुला लटका हुआ रह जाता है, और पेट भी अजीब दिखने लगता है। तो जब आप अपने पेट को बांध के रखते हो तो पूरी जो मसल्स हैं, नसें वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे से टाइट होती हैं, और आपका जो पेट है वो अंदर रहता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे। तो आप कपड़े से भी, एक कॉटन के कपड़े से भी पेट को लपेट के बांध सकते हो, या फिर आप जो बेल्ट आती है उसको पहन के रखिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं, भाई हमें तो 1-2 साल हो गया है, 4 साल हो गया है डिलीवरी हुए, लेकिन अभी पेट अंदर जा ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तब भी आपको बेल्ट पहनना है। दूसरी चीज़, आपको गुनगुना पानी पीना है। अगली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये ड्रिंक बनाकर पीना है। सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये वाटर रेजिस्टेंस को कम करता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है, पेट को हल्का रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारा जो वेट लॉस मैनेजमेंट है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अब 1 चम्मच ही हमें लेना है जीरा। जीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो फैट ब्रेकडाउन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, तभी हम सब्ज़ी वगैरह में जीरा और हींग का तड़का लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, गैस, एसिडिटी, ये इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगली जो चीज़ मैं ले रही हूँ, 1 चम्मच ही अजवाइन। अजवाइन के फ़ायदे तो इतने ज़्यादा हैं, डाइजेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, पेट की चर्बी कम करता है, और ये आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, हैवीनेस कम करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है। तो ये जो तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट हैं, ये आपको बराबर मात्रा में लेना है, मतलब 1-1 चम्मच तीनों चीज़ें ले लीजिए, और इनको हल्का सा आपको भूनना है, एकदम जलाना नहीं है। और मैं ये पाउडर पहले से बना के रखी हूँ, क्योंकि ये गैस बनती है, आपको जी मचलाता है, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उनको गैस बनना और अपच रहना, तो वो ना इसका 1-1 चुटकी खाने के बाद लेते हैं। तो आप सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ही, जैसे कि आपको ये समस्या रहती है गैस की, कब्ज़ की, आपको वेट लॉस नहीं करना है, आप इसको अलग भून कर रख लीजिए, तो हल्का सा काला नमक मिलाकर, तो आप 1-1 चुटकी अगर खाने के बाद इसको लेते हो, तो गैस की जो समस्या है, जिनको गले में जलन वगैरह रहती है गैस की वजह से, एसिड बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैंने हल्का इनको भून लिया है, और गरम गरम ही मैं इसको पीस लूँगी। मैं पहले से ही इसको पीस के पाउडर बना के रखी हूँ, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है 1 गिलास पानी, और इसको आप गर्म होने के लिए रख दीजिए। आपका पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए, तब आपको लेना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर तो है ही, रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप शक्कर खाते हो तो उसको, चीनी को मतलब खाना बंद करके उसकी जगह पर आप गुड़ को खाना शुरू करिए, तो आपको फ़ायदे भी होंगे और नुकसान नहीं होगा। ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बॉडी को एनर्जी भी देता है, टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन को बाहर कर देता है,
तो गुड़ के फ़ायदे ना बहुत ज़्यादा हैं और आपके जो फैट लॉस है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा गुड़ इसमें हाथ से ही आप मेल्ट करेंगे तो रगड़ जाएगा और इसको डाल दीजिए और आप 1 चम्मच ये जो पाउडर है वो डाल दीजिए। अब जो लास्ट की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है काली मिर्च। मैं आपको दिखा दी हूँ, ये काली मिर्च है और मैंने इसका पाउडर पहले ही बना के रखा है। तो ये मेरे घर में पाउडर रखा है काली मिर्च का, तो इसको भूनना वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको काली मिर्च को पीस लेना है और 1 चुटकी मतलब पिंच ऑफ ही आपको इसमें काली मिर्च ऐड करना है। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है दोस्तों। फास्ट अगर आप बर्निंग प्रोसेस चाहते हो कि जल्दी आपको वज़न कम करना है तो आपको 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है और जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन है इसको इम्प्रूव करता है। मतलब आप कुछ भी खाते पीते हो, आपकी बॉडी को नहीं लगता है, बस उसका फैट बन जाता है, बॉडी को कोई भी ताकत नहीं मिलती है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मैं खाती पीती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरी बॉडी को कुछ लगता ही नहीं है। तो ये न्यूट्रिशन जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, ये उसकी प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो मिलने लगते हैं। मतलब आपकी जो आप खाते हो उससे न्यूट्रिशन को ये इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलने लगता है। तो इसको आपको बस थोड़ा सा उबालना है, एक उबाल आ जाए तब आप इसको बंद कर दीजिए और हल्का ठंडा होने दीजिए। हल्का जो गुनगुना रहे तभी आपको इसको पीना है। तो इसको मैं छान के लेती हूँ, जिससे कि जो हमने पाउडर और काली मिर्च वगैरह इसमें ऐड किया है उसके जो टुकड़े वगैरह हैं वो हमारे जो पानी में ना आए, तो पीने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और आराम से ईजिली हम इसको पी सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, साथ ही आप हेल्दी डाइट लेते हो, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हो, मतलब आप रात में जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका जो वज़न है वो कम हो जाए तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ड्रिंक है फैट लॉस को सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ इसी से वेट लॉस हो जाए ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करेगा। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर जो लोग मेडिकल कंडीशन वाले लोग हैं तो वो ये ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तभी अब बात आती है कि इसको कब पीना है, तो आप इसको सुबह खाली पेट भी पी सकते हो और रात में सोने से पहले भी आप इसको पी सकते हो। मतलब या तो आप इसको रात में सोने से पहले शुरू कर दीजिए पीना, या फिर आप इसको सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद ही हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे कैसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।